एपिसोड स्टार्ट होता है तो ग्वेन जब मिस्टर रू को बता देती है तो वो उसी वक्त सबको मिलने के लिए बुलाता है। तो मुकिंग मिलने से पहले सारी सिचुएशन कीजन को बता देता है। अब ये दोनों जब मीटिंग में आते हैं तो तमाशा देखने के लिए ग्लासेस और ग्वेन दोनों पहुंचे हुए होते हैं। राउशेंग को लग रहा होता है कि इनकी सेल्स में जो नुकसान हुआ है इस वजह से मिस्टर रू ने इन्हें बुलाया है। मगर जब वो उससे कहता है कि तुम लोगों की डील्स का सारा डाटा पुलिस वालों के पास कैसे जा रहा था, उन्हें कैसे पता चला तुम्हारे ऑनलाइन बिजनेस का, तो सारे हैरत से मुकिंग की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि राउशेंग को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता कि हमारे कंप्यूटर पुलिस वालों के साथ लिंक है। तो यहाँ पर भी मुकिंग बहुत ही ज़बरदस्त गेम खेलता है और अपने आप को बचा लेता है ये कह के कि ये सारे कंप्यूटर्स दकुन के थे और सारा इल्ज़ाम दकुन पर लगा देता है कि हमें नहीं पता था कि पुलिस वाले उसके कंप्यूटर्स को भी हैक कर लेंगे। तो ग्लासेस फौरन बोल पड़ता है कि दकुन अगर मर गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारा इल्ज़ाम उस पर ही लगाओगे। तो मुकिंग कहता है कि अगर तुम्हें शक है तो तुम चेक कर सकते हो, दकुन जब जिंदा था तब से ही हैक होंगे। तो ये लोग जब चेक करते हैं तो जैसा मुकिंग कह रहा होता है वैसा ही निकलता, जिससे ग्वेन की मुकिंग को फंसाने की कोशिश नाकाम हो जाती है। मिस्टर रू उन दोनों पर बिल्कुल शक नहीं करता और सारा इल्ज़ाम फिर से दकुन पर लग जाता है। अब जाने से पहले मिस्टर रू मुकिंग को कहता हुआ जाता है कि मेरी बेटी का कभी दिल मत दुखाना, उसे हमेशा खुश रखना। अब ग्लासेस और ग्वेन की हालतें और मुंह बने हुए होते हैं कि इतना कुछ कर लिया मगर फिर भी ये दोनों बच निकले। अब रोशन मुकिंग से पूछने लगता है कि वो कंप्यूटर दकुन के थे, ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई। तो मुकिंग इसे भी पागल बना देता है कि मैं तुम्हारे पैसे बचा रहा था। असल में आज मुकिंग तो बुरे तरीके से फंसता ही, मगर उसे कीजन बचा लेती है। वो कंप्यूटर्स कोई दकुन के टाइम से हैक नहीं थे, वो सारा डाटा कीजन आकर डालती है। इसीलिए वो उसे थैंक्स कह रहा होता है कि अगर तुम ना होती तो पता नहीं क्या होता। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आज पहली बार कीजिन को उसका पार्टनर होना इसे अच्छा लग रहा होता है कि आखिर कोई तो है जो इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। अब कीजिन पता लगा लेती है कि इनको फंसाने के पीछे ग्वेन का हाथ है, उसी ने इनके अकाउंट्स हैक किए थे। तो मुकिंग कहता है कि देखा, ये हमारी नाक में दम कर रही है, हमें जल्द से जल्द इसका काम करना होगा। दूसरे दिन आज फैशन वीक होता है तो ये दोनों आ जाते हैं शो में और कीजिन की गर्लफ्रेंड होने वाली एक्टिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाती है कि उसे मुकिंग के अलावा दुनिया में और कोई नज़र ही नहीं आ रहा होता और रावशेंग को तो वैसे इग्नोर करती है जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये दोनों रावशेंग को वीआईपी सीट नहीं बल्कि आवाम वाली सीट दे देते हैं, जिससे वो तप रहा होता है और पार्टी में अकेला घूम रहा होता है क्योंकि वो मुकिंग को छोड़ ही नहीं रही होती और एज अ बॉयफ्रेंड उसे सबसे मिला रही होती है। इन्हें पूरी पार्टी में साथ देकर रावशेंग जल रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि इन दोनों का रिलेशन डेवलप्ड हो। और मुकिंग को दुनिया में किसी ने इतना एडमायर नहीं किया होगा जितना ये कर रही होती है कि पार्टी का सबसे हैंडसम लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है। अब दूसरी ही तरफ इस लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम होता है लिंदा और ये फैशन मॉडल कंपनी की मालिक होती है और जियो बाई को ऑफर देने लगती है कि अगर तुम मॉडल बनना चाहते हो तो मेरी कंपनी में आ जाओ। असल में लिंदा गुवैन की ही साथी होती है, गुवैन ने ही इसे मॉडलिंग कंपनी का सीईओ बनाया होता है। इसीलिए इसे रावशेंग को पटाने का काम देती है कि इस बंदे को फंसाओ, क्योंकि अब गुवैन के दिमाग में नए प्लान्स चल रहे होते हैं। तो लिंदा आ जाती है रावशेंग से दोस्ती करने के लिए। लिंदा को जियो बाई का नहीं पता होता, वो ऐसी ही उसे आम इंसान समझकर ही ऑफर दे रही होती है मॉडल बनने की। यहाँ शो चल रहा होता है, वहाँ मुकिंग और किजिन अपनी दुनिया में बैठे होते हैं। वहाँ पहले तो रावशेंग उससे बात नहीं कर रहा होता, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो उसे पटा ही लेती है। 2 मिनट मुकिंग ने इसे अकेला क्या छोड़ा, ये अपने आप को फिर से फंसा लेता है और इस लिंदा के साथ जाने लगता है। वहाँ इन दोनों को पता ही नहीं होता, ये दोनों अपने शो में लगे हुए होते हैं। बाद में जब वापस घर जाने लगते हैं तब वो इन लोगों को कहीं नहीं मिल रहा होता, तो मुकिंग समझ जाता है कि उससे कोई लड़की मिल गई होगी, इसीलिए वो चला गया। वहाँ वो लिंदा के साथ होटल रूम में आ जाता है जहाँ सारे गलत काम कर रहे होते हैं, मेडिसिन ले रहे होते हैं। अब लिंदा की ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए जियोवा उसे फॉलो करता हुआ होटल तक पहुँच जाता है। तो वहाँ उसे एक लड़की नज़र आती है जो कि इतना ड्रंक हुई होती है और बाहर खिड़की से लटक रही होती है। तो वो गार्ड्स को बता देता है जिसकी वजह से सबको शक हो जाता है कि यहाँ कुछ गलत काम हो रहा है, इसीलिए ये लोग पुलिस को बुला लेते हैं। वहाँ रावशेंग का लिंदा के साथ रोमांस शुरू हो जाता है, मगर उससे पहले ही पुलिस वहाँ पहुँचकर रेड मार देती है। रावशेंग और लिंदा तो पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं, मगर सारे लोग, सारी मेडिसिन, सब कुछ पकड़ा जाता है। पुलिस वाले जियो बाई से सवाल करते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जियो बाई लिंदा के बारे में बता देता है कि इसी को फॉलो करता हुआ मैं यहाँ तक आया हूँ, जिससे पुलिस वालों को ये पता चल जाता है कि लिंदा नहीं पकड़ी गई, इसीलिए ये लोग उसे ढूंढने लगते हैं। वहाँ रावशेंग मुकिंग को सारी सिचुएशन बताता है, तो मुकिंग इसे बचाने के लिए खुद भी वहाँ आने लगता है।
अब ये दोनों जब पार्किंग एरिया तक आते हैं तो हर जगह पुलिस ही पुलिस होती है, इसीलिए ये दोनों डस्टबिन में छुप जाते हैं। मुकिंग भी उसी पार्किंग एरिया में आ जाता है और अपना गेटअप चेंज करके उसी डस्टबिन को वहाँ से लेकर जाने लगता है और जानबूझकर कैमरे की तरफ देखता है कि अगर रोंग याओ देख रहा हो तो वो समझ जाए। तो ऐसे ही होता है, रोंग याओ उसे पहचान लेता है जब ही अपनी इन्वेस्टिगेशन रोक देता है और एक बार फिर रोशन को बचा लेता है। अब जैसे ही लिंदा डस्टबिन से बाहर निकलती है और उसकी नज़र मुकिंग पर पड़ती है तो वो उसे हैरानी से देखती रहती है और मुकिंग भी उसे हैरानी से देख रहा होता है, जैसे कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। मगर ये दोनों कुछ कहते नहीं है, लेकिन कीजिन नोटिस कर लेती है कि ये दोनों क्या एक दूसरे को देख रहे हैं और मुकिंग से भी कह रही होती है कि तुम क्या देख रहे हो, मगर वो कुछ नहीं बताता। गाड़ी में भी दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, ये देखकर कीजिन कंफ्यूज हो रही होती है। मुकिंग बस लिंदा से ये कहता है कि अब तुम्हारा नाम लिंदा हो गया, पहले कुछ और था, जिससे इन सबको समझ आ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। और लिंदा भी कह देती है कि हाँ, हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते हैं, जिससे कीजिन जेलिस होने लगती है और इसे ऐसा लगने लगता है कि शायद ये इसकी एक्स गर्लफ्रेंड ना हो। अब आज की रात ये लोग कीजिन के स्टूडियो में ही रुक जाते हैं, तो लिंदा मुकिंग से उसे बचाने के लिए थैंक्स कहने लगती है। तो मुकिंग साफ कह देता है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैंने तुम्हें नहीं बल्कि अपने दोस्त को बचाया था। अब रावशेंग मुकिंग से पूछने लगता है कि बताओ तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। तो वो बता देता है कि मैंने इसकी जान बचाई थी। जब ये इससे पहली बार मिला था तो कुछ लड़के इसके साथ बदतमीजी कर रहे थे, इसे मेडिसिन खिला रहे थे। तब ये इनोसेंट थी, इस फील्ड में नहीं थी। तो मुकिंग उन लड़कों से इसकी जान बचा लेता है और बस इससे इतना कहता है कि इन ड्रग्स वगैरह के चक्करों में ना पड़ना। मगर वो फिर भी इन्हीं चक्करों में पड़ जाती है, इसीलिए वो बस डिसअपॉइंट होता है उससे और वो उसे नज़रें नहीं मिला पा रही होती। वो कोई उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं होती। ये कहानी सुनते ही रोशन कहता है कि वाह क्या लव स्टोरी है, और किजिन के सामने और जानबूझकर बोलने लगता है कि मुझे हमेशा से लगता है कि तुम्हारे दिल में कोई है, कहीं वो यही लड़की तो नहीं। वो उसे चुप कराता है कि क्या बोल रहे हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ वॉशरूम में लिंदा दोबारा से वही मेडिसिन वगैरह लेने में लगी होती है। वहाँ कीजिन का मूड फिर खराब हो जाता है। वो जेलिस हो रही होती है सोच के कि कहीं इन दोनों के बीच में कुछ है तो नहीं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, मगर रोशन की बातें इसे परेशान कर रही होती हैं। दूसरे दिन सुबह उठते ही वो मुकिंग को ढूंढने लगती है, मगर वो होता ही नहीं है, वो पहले ही जा चुका होता है। तो वो तपने लगती है, तो रोशन कहता है कि पूछोगी नहीं कि वो कहाँ गया है। तो कहती है कि मैं क्यों पूछूं, मेरा क्या हक बनता है। अब कीजिन जब वॉशरूम जाती है तो उसे डस्टबिन में मेडिसिन के रैपर मिल जाते हैं, जिससे इसे पता चल जाता है कि लिंदा ये ले रही थी। दूसरी ही तरफ रोंग याओ काम में इतना बिजी होता है कि अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रख रहा था। तो इसका ख्याल रखने के लिए ये मैंग मौजूद होती है, इसके लिए खाना बनाकर लेकर आ रही होती है। अब पुलिस वालों को होटल रूम से जितने भी ड्रग्स मिले होते हैं वो बिल्कुल स्कॉर्पियन के ग्रुप जैसे होते हैं, जैसे कि वो बेचा करते थे। मगर स्कॉर्पियन का ग्रुप तो रहा नहीं, तो फिर इन्हें कन्फ्यूजन हो रही होती है कि उसके नाम पर फिर कौन बेच रहा है। इन लोगों का शक लिंदा पर जाता है, क्योंकि उस होटल में जितने भी लोग थे वो सारे मॉडल थे, वो भी लिंदा की ही कंपनी के। तो ये बात लियो मुकिंग को बता देता है, मगर ऑब्वियसली लिंदा तो बॉस नहीं हो सकती, उसके पीछे कोई ना कोई बॉस तो है, जो कि ग्वेन ही है। वही ये मेडिसिन बेच रही है स्कॉर्पियन के नाम पर, मगर इन्हें ये बात पता नहीं होती, इसीलिए ये लोग अब पता लगा रहे होते हैं कि उसका बॉस कौन है। वहाँ लिंदा उठते ही भागने लगती है, तो कीजिन उसे जाने नहीं देती और रोक लेती है और रात को काफ़ी देर बारिश में खड़े होकर मुकिंग का वेट कर रही होती है। जैसे ही वो आता है तो वो उसे फ़ौरन वो मेडिसिन का रैपर दिखाती है कि ये लिंदा ने लिया था। अब कीजिन को जो बात परेशान कर रही होती है वो बात ये इससे पूछ लेती है कि लिंदा और तुम्हारा रिलेशन इतना सिंपल लगता नहीं है जितना तुम बता रहे हो। तो वो भी कहने लगता है कि हाँ, इतना सिंपल है भी नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जानबूझ के कह के चला जाता है। तो वो चिल्लाने लगती है कि मैं तो ऐसी मजाक से कह रही थी। तो वो भी कह देता है कि हाँ, मैं भी मजाक ही करा था। और यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।